तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बस स्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, कई जगहों पे हम इसे बस आर्किटेक्चर भी कहते हैं, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रॉपर डायग्राम के अकॉर्डिंग सारी चीजें समझाई जाएंगी आपको। तो अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बस स्ट्रक्चर के फिगर की हम बात करें। फिगर आप स्टेप बाय स्टेप बनाते जाइएगा। सबसे पहले आपका ऊपर के हेडिंग में सीपीयू देना है छोटे ब्लॉक में, देन उसके बाद आपको मेमोरी देना है, देन उसके बाद आपको इनपुट एंड आउटपुट देना है। उसके बाद आपका एक बड़ा ब्लॉक में आएगा कंट्रोल बस, देन उसके बाद जस्ट इसके नीचे आएगा आपका एड्रेस बस, देन उसके जस्ट नीचे आपका आएगा डेटा बस। अब ये सारी चीजें क्या होंगी, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगी। सीपीयू आपका कनेक्ट हो जाएगा कंट्रोल बस से, देन फिर सीपीयू आपका एड्रेस बस से कनेक्ट होगा, फिर सीपीयू आपका क्या होगा, डेटा बस से कनेक्ट होगा। क्लियर। उसी तरीके से मेमोरी भी आपका तीनों आपके जो बसेस हैं उनसे कनेक्ट होंगे। तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बस आप इस फिगर को बनाते जाइएगा, क्योंकि फिगर का रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन के लिए। अगर फिगर आप बना देते हैं तो आधे से अधिक नंबर आपके वहीं पे मिल जाते हैं। क्लियर। अब बारी आता है फ्रेंड इसके बारे में एक्सप्लेनेशन की। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि कंप्यूटर बस इज अ कलेक्शन ऑफ पैरेलल वायर्स दैट ट्रांसफर डेटा बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। यानी कंप्यूटर जो बस होता है एक प्रकार का कलेक्शन होता है, जो भी पैरेलल वायर्स होते हैं जो ट्रांसफर करते हैं डेटा को किसके बीच में, कंप्यूटर कंपोनेंट के बीच में, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि कंप्यूटर हैज मोर देन वन बस इंटरकनेक्शन। यानी जो कंप्यूटर होता है उसके पास एक से अधिक बस कनेक्शंस होती हैं। और यहाँ पे आप देखिए बस है, और यहाँ पे बस की हम टाइप की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे तीन भागों में हमने इसे बांटा है, जिसमें सिस्टम बस आता है, पेरिफेरल बस आता है, देन उसके बाद आपका एक्सप्रेशन बस आता है। तो सिस्टम बस क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि सिस्टम बस इज यूज्ड टू कनेक्ट द मेजर कंपोनेंट लाइक सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट ऑफ द कंपोनेंट दैट मींस 70 टू 100 पैरेलल लाइंस। यानी जो सिस्टम बस होते हैं उनका हम यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए मेजर कंपोनेंट को, जिसमें लगभग 70 से 100 पैरेलल लाइंस होते हैं जो कहीं ना कहीं सीपीयू, मेमोरी में यूज किए जाते हैं, उनके लिए सिस्टम बस का यूज होता है। देन आपका अगला है पेरिफेरल बस। तो पेरिफेरल बस इज डिजाइन्ड टू सपोर्ट द कंप्यूटर पेरिफेरल लाइक प्रिंटर एंड हार्ड ड्राइव्स। यानी जो प्रिंटर्स होते हैं, हार्ड ड्राइव होते हैं, उनके लिए पेरिफेरल बस का यूज किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि बस इज अ शेयर ट्रांसमिशन मीडियम एंड इट मस्ट ओनली बी यूज्ड बाय द डिवाइस एट अ टाइम। यानी एक डिवाइस के लिए एक ही समय पे एक ही जो बस होता है वो ट्रांसमिशन करता है किसी भी मीडियम को। देन उसका अगला पॉइंट कह रहा है कि सिस्टम बस कंसिस्ट ऑफ थ्री फंक्शनल पार्ट। यानी जो सिस्टम बस होते हैं वो तीन फंक्शनल पार्ट को कैरी करके रखता है, जिसमें सबसे पहले आपका आता है कंट्रोल बस, देन उसके बाद आपका आता है एड्रेस बस, देन उसके बाद आपका आता है डेटा बस। क्लियर। तो कंट्रोल बस बेसिकली होता क्या है, तो इसमें पॉइंट कह रहा है कि दीज लाइंस आर यूज्ड टू ट्रांसफर द कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम वन कंपोनेंट टू द अनदर कंपोनेंट। यानी ये जो लाइंस होते हैं इनका हम यूज करते हैं ट्रांसफर करने के लिए कंट्रोल सिग्नल को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि कंट्रोल बस कैरीज द कंट्रोल सिग्नल एंड इट इज यूज्ड फॉर द कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ अ कंप्यूटर। यानी जो कंप्यूटर बस होते हैं, कंट्रोल बस जो होते हैं, वो कैरी करता है कंट्रोल सिग्नल को, जिनका हम यूज करते हैं कंट्रोल करने के लिए और कोऑर्डिनेट करने के लिए वेरियस एक्टिविटीज जो कंप्यूटर के होते हैं उनके लिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि कंट्रोल सिग्नल आर जनरेटेड फ्रॉम कंट्रोल यूनिट ऑफ सीपीयू। यानी जो कंट्रोल सिग्नल होते हैं वो जनरेट होते हैं किससे, कंट्रोल यूनिट से, किसी भी सीपीयू के। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि नंबर ऑफ लाइंस दैट मींस वायर विद इन द कंट्रोल बस वैल्यूज फ्रॉम वन कंप्यूटर आर्किटेक्चर टू द अनदर आर्किटेक्चर। क्लियर। उसके बाद हेयर ईच लाइन इज यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, फॉर एग्जांपल वन लाइन फॉर रीड एंड वन फॉर राइट। यानी जो अलग अलग लाइंस होते हैं वो उनका जो टास्क होता है वो अलग अलग टास्क होता है। जैसे एक लाइन का टास्क हो गया रीड करना, एक लाइन का टास्क हो गया किसी चीज को राइट करना, एंड सो ऑन। और उसके बाद कह रहा है कि द कंट्रोल यूनिट जनरेट अ स्पेसिफिक कंट्रोल सिग्नल फॉर एवरी ऑपरेशन सच एज मेमोरी रीड और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, एंड दिस कंट्रोल सिग्नल आल्सो यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ कम्युनिकेशन डिवाइस। यानी ये क्या करता है, एक कम्युनिकेशन डिवाइस को प्रोवाइड करता है एक सिग्नल के लिए। एंड उसके बाद यहाँ पे आ रहा है वेरियस कंट्रोल सिग्नल्स आर, यानी कौन कौन से कंट्रोल सिग्नल्स हैं, जिसमें सबसे पहले मेमोरी रीड एंड मेमोरी राइट आपके कंट्रोल सिग्नल्स हैं। देन आपका इनपुट रीड एंड आउटपुट रीड एंड इनपुट आउटपुट राइट। एंड उसके बाद आपका है ट्रांसफर आस्क दैट मींस एक्नॉलेजमेंट जिसे हम कहते हैं। उसके बाद आपका बस रिक्वेस्ट एंड बस ग्रांट। और सेकंड आपका है एड्रेस बस। तो एड्रेस बस क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि इट इज यूज्ड टू कैरी द मेमोरी एड्रेस विद इन द डिवाइस। यानी इसका यूज हम करते हैं कैरी करने के लिए मेमोरी एड्रेस को जो डिवाइस के अंदर होता है। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इन अ कंप्यूटर सिस्टम ईच पेरिफेरल ऑफ द मेमोरी लोकेशन इज आइडेंटिफाइड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड एज एन एड्रेस। यानी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर प्रत्येक जो पेरिफेरल और मेमोरी लोकेशंस होते हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू के द्वारा, जिसे हम लोग एड्रेस कहते हैं।
and the address bus is used to carry this numerical value as well as it also contains a few control lines to control the communication। यानी जो एड्रेस बस होते हैं उनका हम यूज करते हैं कैरी करने के लिए इस न्यूमेरिकल वैल्यूज को। क्लियर। अगला पॉइंट कह रहा है कि एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल बस एंड बिट फ्लो इन वन डायरेक्शन फ्रॉम द सीपीयू टू द पेरिफेरल। ओके। And when a component of a computer wants to communicate with another, it uses the address bus to satisfy the address of the destination component. And CPU uses the address bus to perform and identify a peripheral or the memory location। यानी जो CPU होता है वो ऐड करता है एड्रेस बस को परफॉर्म करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए पीसीबी पेरिफेरल और मेमोरी लोकेशन को। And if the address bus carries 8 bits at a time, the CPU could address only 256, that means 2 to the power 8 bytes of a RAM। यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो 8 बिट्स होंगे वो कहीं ना कहीं 2 to the power 8 होंगे, यानी 256 जो एड्रेस होगा वो कैरी करके रखेगा। And now the bit 32 bits address bus CPU address 4 GB of the RAM। एंड जो नंबर ऑफ बिट्स होंगे वो मोर इन्फॉर्मेशन कैन बी प्रोसीड एट ए टाइम एंड प्रोसेसिंग द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इंक्रीज। यानी वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और लास्ट आपका आता है डेटा बस। तो इसमें कह रहा है कि इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू द अनदर कंपोनेंट। यानी एक कंप्यूटर से एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जो भी आपका डेटा का ट्रांसमिशन होता है उसके लिए हम डेटा बस का यूज करते हैं। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इट कंटेन्स द 32 और द 64 पैरेलल लाइंस। यानी ये क्या करता है, 32 और 64 जो पैरेलल लाइंस होते हैं उनको कंटेन करके रखता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि द नंबर ऑफ वायर्स इन द बस अफेक्ट द स्पीड एट विच द डेटा कैन बी ट्रेवल बिटवीन द हार्डवेयर कंपोनेंट। यानी जो नंबर ऑफ वायर्स होते हैं बस में वो अफेक्ट करते हैं जो स्पीड होता है उसको, जो क्या करता है, जो डेटा को ट्रेवल करता है बिटवीन द हार्डवेयर कंपोनेंट। ओके। अगला आपका कह रहा है कि ईच वायर्स कैन ट्रांसफर 1 बिट ऑफ डेटा एट अ टाइम एंड इफ द डेटा बस हैज 32 पैरेलल लाइंस द बस विड्थ इज इक्वल टू 32। ओके। और यहाँ पे कह रहा है कि नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस दैट मींस स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर परफॉर्मेंस कंप्यूटर एंड डेटा बस इज बाई डायरेक्शनल। यानी जो डेटा बस होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है।